हेलो फ्रेंड, मैक मास्टर ऑफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं क्या हम नॉर्मल इन्वर्टर में सोलर बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर सोलर इन्वर्टर में नॉर्मल बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट मुझे बहुत पहले से आ रहे थे, इधर हाल फिलहाल में भी मैंने ये कमेंट देखा है। देन मैं सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। देन आज स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जानना होगा इन्वर्टर के बारे में कि इन्वर्टर का काम क्या है और किस तरह का इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर मेनली क्या करता है, एसी को डीसी करंट बनाता है और डीसी को एसी बनाता है। अब डीसी एसी कैसे बनाता है, हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी करंट होता है और एसी करंट को बैटरी में चार्ज करने के लिए वो डीसी बनाता है। ठीक है, तो बैटरी में वो डीसी करके चार्ज करेगा। अगर लाइट चला गया फिर क्या करेगा, बैटरी में जो डीसी करंट है उसको एसी बना के आपको घर में सप्लाई करेगा। समझ में आ गया ना कि एसी को डीसी और डीसी को एसी बना रहा है इन्वर्टर, चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर हो या फिर सोलर इन्वर्टर हो, दोनों इन्वर्टर ये सेम प्रोसेस काम करेगा। अगला चीज़ इन्वर्टर का एक और है कि वोल्टेज को फिक्स करता है। खैर हम इन्वर्टर पे उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस हम मेनली ये जो समझते हैं कि इन्वर्टर काम क्या कर रहा है, तो वो आप समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है जो इन्वर्टर का है कि इन्वर्टर अगर सोलर इन्वर्टर है तो वो जो बैटरी को सपोर्ट करता है वो सोलर बैटरी को सपोर्ट करता है। क्योंकि सोलर इन्वर्टर में क्या होता है कि उस इन्वर्टर को बैटरी को सिर्फ 10 घंटे में चार्ज करना होता है, क्योंकि धूप जो होगा कब होगा, सिर्फ 10 घंटे में। तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो मैक्सिमम 10 घंटे का धूप होगा, 10 घंटे में ही बैटरी को चार्ज करना होता है। लेकिन एक नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है उस इन्वर्टर को कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम उसका 20 घंटे दिया गया है कि 20 घंटे में बैटरी को चार्ज करना है। अब उस 20 घंटे में चार्ज कर अगर सेम बैटरी, मान लो कोई बैटरी है 100 एम्पेयर का, वो सोलर बैटरी भी 100 एम्पेयर का और नॉर्मल बैटरी भी 100 एम्पेयर का। अब दोनों बैटरी जो है 100 एम्पेयर का है, लेकिन एक बैटरी को सोलर इन्वर्टर चार्ज कर रहा है, एक बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर चार्ज कर रहा है। अब सोलर इन्वर्टर को 10 घंटे में चार्ज करना होगा, नॉर्मल इन्वर्टर को 20 घंटे में चार्ज करना होगा। अब जो 20 घंटे में चार्ज करेगा तो क्या होगा, उसका एम्पेयर क्या होगा, पर घंटे जो है, पर आवर जो है वो एम्पेयर स्लो चार्ज करेगा, क्योंकि आराम से चार्ज करना है, 20 घंटे में करना है। लेकिन सोलर इन्वर्टर को क्या है, फास्टली चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 10 ही घंटे में 100 एम्पेयर पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया फंडा क्या है। फंडा ये है कि सोलर इन्वर्टर फास्टली चार्ज करता है, नॉर्मल इन्वर्टर स्लोली चार्ज करता है। आपको इन्वर्टर का फंडा समझ में आ गया। अब समझते हैं बैटरी को। तो बैटरी जो है वो दो तरह का आता है, आपको ये भी पता है, सोलर बैटरी और नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी। बात यहाँ लिथियम आयन बैटरी का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का टाइप्स है, लेकिन सोलर बैटरी सोलर के फील्ड में यूज करते हैं, नॉर्मल बैटरी हम नॉर्मल के फील्ड में यूज कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सोलर के फील्ड में एसिड बैटरी या लिथियम आयन बैटरी यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एसिड और लिथियम का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सोलर और नॉर्मल का बात कर रहे हैं, ये आप कंफर्म हो जाना। तो अब यहाँ पे आता है कि नॉर्मल बैटरी जो है तो उसको जो बैटरी का कैपेसिटी होता है वो स्लोली चार्ज करने का होता है और स्लोली डिस्चार्ज करने का होता है। मतलब वो जो सी रेटिंग में आता है, चार्जिंग रेट बोलते हैं जिसको, तो वो 20 होता है। अब 20 है, इसका मतलब क्या, वो 20 घंटे में आराम से चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा, एम्पेयर कम चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन सोलर बैटरी को क्या है, एम्पेयर जल्दी चाहिए, ज़्यादा एम्पेयर चाहिए, ताकि 10 ही घंटे में उसको चार्ज कर देना है। तो एम्पेयर ज़्यादा चाहिए, एम्पेयर कम चाहिए, किसमें, नॉर्मल बैटरी में। अब देखो, कोई चीज़ जिसका कैपेसिटी है 5 एम्पेयर का, अगर उसको हम 10 एम्पेयर देंगे तो क्या होगा, खराब होगा ना। तो वही चीज़ है कि आपका बैटरी जो है, अगर नॉर्मल बैटरी है, अगर हम उसको सोलर इन्वर्टर में लगाते हैं देन क्या है, बैटरी आपका खराब हो। क्यों, क्योंकि सोलर इन्वर्टर क्या करता है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ 10 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन सोलर इन्वर्टर, नॉर्मल इन्वर्टर 5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। अब नॉर्मल इन्वर्टर नॉर्मल बैटरी को 5 ही एम्पेयर से चार्ज करेगा, तो बैटरी का कैपेसिटी है सिर्फ 5 एम्पेयर लेने का और इन्वर्टर का कैपेसिटी है 10 एम्पेयर देने का। अब ये 10 एम्पेयर से दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ 5 ही एम्पेयर से ले पा रहा है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में बैटरी का सेल डेड होने स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको वो तो कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा कि स्टार्ट, ये अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे उसका सेल बैठता चला जाता है, उसका लाइफ जो है वो कम हो जाता है। जिस तरह सेल बैठने का अभी मैंने अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा है कि सेल कैसे डाउन होता है, सेल कैसे ख़राब होता है, उसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा मैं किसी वीडियो में। फिलहाल आप ये समझो कि बैटरी का सेल डेड होगा, कौन सा बैटरी का, नॉर्मल बैटरी का। अगर हम नॉर्मल बैटरी को सोलर इन्वर्टर में लगाते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ में आ गया, 2 पॉइंट था तो एक पॉइंट रॉन्ग हो गया। कौन सा, कि हम सोलर इन्वर्टर में नॉर्मल बैटरी यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप ज़बरदस्ती का कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात आता है नॉर्मल इन्वर्टर में क्या हम सोलर बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं।
अब यहाँ पे एक चीज़, एक बार में आप एक गुलाब जामुन खाते हो, ठीक है, लेकिन आपको 2 दे दिया जाए तो दिक्कत होगा। वही हुआ बैटरी के साथ, कौन बैटरी, नॉर्मल बैटरी के साथ एक कैपेसिटी है 2 दिया जा रहा था, लेकिन किसी का कैपेसिटी है 2, लेकिन उसको एक दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो आराम से खाएगा, अच्छे से खाएगा। तो वही हाल है सोलर बैटरी का। सोलर बैटरी की कैपेसिटी है 10 एम्पेयर लेने का, लेकिन नॉर्मल इन्वर्टर उसको 5 ही एम्पेयर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको चार्ज तो कर पाएगा, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए लंबा टाइम चाहिए, और लंबा टाइम तो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर में क्या करता था, 20 घंटे में चार्ज करना है तो आराम से इसको भी 20 घंटे में चार्ज करेगा, खराब नहीं होगा। सोलर बैटरी भी चार्ज होगा लेकिन खराब नहीं होगा, इसका सेल डेड नहीं होगा जिस तरह नॉर्मल बैटरी का हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोलर बैटरी है वो नॉर्मल इन्वर्टर से चार्ज हो जाएगा और कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे उस केस में था बैटरी का नुकसान हो रहा था, इस केस में बैटरी का नुकसान नहीं होगा। बस एक ही चीज़ फ़र्क होगा कि सोलर बैटरी और सोलर से चार्ज करते हैं अगर हम तो 10 घंटे में चार्ज होता, लेकिन नॉर्मल इन्वर्टर से चार्ज करेंगे तो 20 घंटे में चार्ज होगा। आई थिंक आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी को दोनों इन्वर्टर में अगर अपोजिट लगाते हैं तो क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कुछ लोग जैसे कि पहले से उनके पास नॉर्मल इन्वर्टर होता है तो वो उनको पता होता है कि सोलर बैटरी जो है वो अच्छा काम करता है, लास्टिंग अच्छा है उसका, सब कुछ उसका परफॉर्मेंस जो है सब कुछ अच्छा है उसका, है ना, तो वो उसको पता होता है। अब वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि सोलर बैटरी को हम लगाएं, नॉर्मल बैटरी को ना लगाएं, तो उस केस में वो लगा सकता है नॉर्मल इन्वर्टर में। लेकिन आपके पास सोलर बैटरी है, सोलर इन्वर्टर है पहले से, ठीक है, उसमें आप नॉर्मल बैटरी नहीं लगाना, नहीं तो बैटरी आपका चला जाएगा, लास्टिंग आपको नहीं मिलेगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अब भी आपके पास कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो सोलर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश तो करूँगा ही उसका रिप्लाई देने का, अक्सर मैं रिप्लाई दे भी देता हूँ। बहुत ऐसा इक्का दुक्का जो होगा बहुत पुराना वीडियो में जो मैं नहीं दे पाया हूँगा रिप्लाई, लेकिन जो नया नया वीडियो आता है सब में मैं रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, दे भी देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपका क्वेश्चन जो है टॉपिक वीडियो बनाने लायक है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जिस तरह आज का टॉपिक सेलेक्ट करके मैंने वीडियो बनाया, ये टॉपिक आपका ही है, आपने ही ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है, देन मैंने उस पर सेलेक्ट करके आज का टॉपिक पे ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको चाहते हो कि कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उस पर ज़रूर देख के सेलेक्ट करके और वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।